हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 26 में क्या कहा गया है। देखिए आपसे कि भिन्नों का घटाना। ठीक है, इससे पहले वाली वर्कशीट जो आपकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से अगर आप हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण वो सबका सॉल्यूशन देख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप प्ले लिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हैं। भिन्नों का घटाना बिल्कुल ईजी है। यदि हर बराबर है, नीचे की संख्या यदि बराबर होती हैं तो हमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आनी। वैसे 3/5 है और घटाना है हमको 2/5। आंसर आ जाएगा 1/5, मतलब 3 में से 2 घटा दिया, ऊपर ऊपर से घटा दो अकेले। ठीक है, जैसे कि इधर देखो छायांकित भाग है 5/7, और इस छायांकित भाग में से आपको इसको घटाना है। देखो 4 से 4 कट गए ना, तो केवल एक छायांकित भाग बच गया। ठीक है, तो देखो 5/7 में से 4/7 घटाया जाए तो 1/7 जो है शेषफल बचता है। प्रश्न क्रमांक 1 है, जैसे आपको 3/5 ऊपर का रंगा हुआ है और 1/5 को जो हमें घटाना है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका -3 - 1 = 2/5 जो है छायांकित भाग आपका बचेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम 37 वर्कशीट नंबर 27। देखें और समझें। टाइल्स से आकृति बनाना। टाइल्स क्या होती हैं, जो कंस्ट्रक्शन के काम में यूज की जाती हैं, फर्श बनाने के लिए, फर्श पर बिछाने के लिए। कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे खींचना जैसे एक। अब इधर कितने 3 खिंच जाएंगी, एक जी बन जाएगी और जी बन जाएगी। ठीक है, अब ऐसे फिट लें, आप स्केल लें, उसको खींच दें, इक्वल में इसको खींच दें। ठीक है, अब जैसी मैंने ऊपर आकृति बनाई है ऐसी सब में बनाना है आपको, ऐसी ऐसी और इस प्रकार से, ऐसी ऐसी और इस प्रकार से। ठीक है, ऐसी सब में आपको इसी तरह से आकृति जो है फिल कर देना है। वो आपको करना क्या है एक्चुअली में, कि इनको भरना है कलर से। तीनों अलग अलग खंड से भरेंगे, इसको, इसको और इसको, 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 तीनों को अलग अलग जो है आपको कलर से भरना है। लेकिन प्रत्येक में भरेंगे आप एक ही कलर से। इसमें आपने मान लीजिए कि इसमें आपने ब्लैक भरा तो ब्लैक इसमें, ब्लैक इसमें, इसमें आपने रेड भरा तो इसमें भी रेड, इसमें भी रेड और इसमें भी रेड। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे आई होप। इस तरह से आप इसको टाइल्स में बना दें। इसको तो आपको एज वेल एज करना है जैसा मैंने इधर भरा है, बिल्कुल सेम टू सेम आपको दी गई टाइल्सों को ऐसे बनाकर आपको भर देना है। हम चलते हैं नेक्स्ट 28 वर्कशीट नंबर पर। 28 वर्कशीट, व्रत की अवधारणा को समझेंगे। देखो बच्चों, व्रत होता है बिल्कुल गोल सर्किल। ठीक है, तो बच्चों जो बीच का जो का दिया गया है कि का बिंदु, तो ये हो जाएगा आपका पता क्या, जो हो जाएगा सेंटर पॉइंट, यानी केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु। ठीक, इसको बोलते हैं केंद्र बिंदु। अब देखिए, केंद्र बिंदु से लेकर जो यहाँ सरफेस, यानी जो इसकी बाउंड्री है ना, ये वाली परिमाप परिधि, इसको बोलते हैं परिधि। परिधि तक की जो दूरी होती है, सेंटर पॉइंट से परिधि तक की दूरी, तो वो होती है आपकी त्रिज्या। क्या होती है? त्रिज्या। इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। अब एक सर्किल में कई त्रिज्याएं हो सकती हैं। ये भी त्रिज्या है इधर से, ऐसी ऐसी अनंत त्रिज्याएं हो सकती हैं। अनंत, कितने भी आप खींचना चाहें उतनी त्रिज्याएं जो है आप खींच सकते हैं। क्यों? सेंटर पॉइंट से लेके यहाँ तक की दूरी जो है उसकी त्रिज्या कहलाती है। और यदि इसको हम दो भागों में बराबर काट दें, ठीक है, यानी कि जो वाले जो होता है व्यास, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो होती है व्यास। क्यों? बस सेंटर पॉइंट से होकर गुजरना चाहिए कोई भी लाइन, और दो भागों में काट दे इसको तो व्यास हो जाएगा। चलो हम इसको समझ लेते हैं। इस वृत्त का केंद्र का से वृत्त पर बिंदु खा तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, देखो ए से पी तक की जो दूरी है वो होगी व्यास। ठीक है, सी जो होगा वो होगा वृत्त का जो केंद्र, और सी से पी तक की दूरी जो होगी वो होगी त्रिज्या। सी से पी ले लो चाहे सी से ई ले लो। ठीक है, तो वो होगी आपकी त्रिज्या। और व्यास तो मैंने बताया यहाँ से यहाँ तक का जो है पूरा व्यास होता है। घन की अवधारणा समझते हैं। घन बच्चों के देखो, घन क्या होता है, एक सॉलिड फिगर है। एक प्लेन फिगर होता है, वो होता है जैसे वर्ग। ठीक है, लेकिन घन होता है, उसकी क्या होती है, धारिता होती है, उसमें कुछ हम सामान रख सकते हैं, तो वो होते हैं सॉलिड फिगर, इन ठोस आकृति। ठीक है, तो ठोस आकृति में आप बनाएंगे तो आप क्या क्या करेंगे, देखो इसमें लाइनें कितनी खींचनी पड़ेंगी, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टोटल जो है आपको लाइनें खींचनी पड़ेंगी। ये तो हो गया घन की अवधारणा बता रहा है। फलक कितने हैं, फलक मतलब उसके सरफेस, सामने सामने की दीवार है। एक दीवार, पीछे की 2, ऊपर की 3, नीचे की 4 और बगल बगल की 5 और 6, 6 जो हैं आपके फलक हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप इस घन को बना सकते हैं। पृष्ठ कितने हैं, देखो 1, इसके नीचे का 2, 3 4, इधर का उधर का 5 6, 6 फर्स्ट हो जाएंगे। आपने 5 देखा है, डाइस, डाइस देखा है ना, बस ऐसी सांप सीढ़ी वाला। देखो इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी बराबर होती हैं, क्योंकि घन है, घन की ऐसी होती हैं। ठीक है, सब बराबर। जिस पर अंक 1 2 3 4 5 6 लिखे होते हैं उसे सतह कहते हैं या फिर फलक कहते हैं। कुछ पासों में अंक की जगह डॉट या बिंदु भी होते हैं, जो तो आपने देखा ही होगा। हाँ देखा है। ठीक है,
आमने सामने वाली सतह पर लिखी संख्याओं का योग हमेशा 7 होता है। जैसे कि कोई डाइस होता है ना, डाइस पर जो बिंदु भी अंकित किए जाते हैं, सांप सीढ़ी वाला डाइस, उसके जो अपोजिट वाला होगा, बिल्कुल जस्ट अपोजिट वाला पीछे का, तो वो उसका जोड़ और सामने वाले का जोड़ हमेशा 7 होगा। आमने सामने वाली सतह पर हाथों, इस आकार की गुणित भाषा में घन कहा जाता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में 2 या 3 बराबर नहीं होती, उसे घनाभ कहा जाता है। लेकिन जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं हो उसको घनाभ बोलते हैं। ठीक है, तो वर्कशीट नंबर 30 पर चलते हैं। इस पर आधारित कोई प्रश्न दिया गया है तो कुछ नहीं दिया गया। ठीक है, तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। भिन्नों के जोड़ घटाव टाइल से भरने वाले व्रत घन पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। भिन्नों पर आधारित जोड़ देखो इस प्रकार से, 5/8, 6/8 तो हो जाएंगे 11/8। ठीक है, 3/7, 4/7 तो हो जाएंगे 7/7, 8/12, 5/12, तो इधर आपको माइनस करना है, अच्छा प्लस ही करना है, तो इधर आप प्लस लगा लें, इधर करना 13/12। ठीक है, कुछ वो क्या है माइनस हो गया है। अब करना है आपको घटाना, जैसे कि 13/16 में से 8/16 घटाएंगे तो बचेंगे आपके 5/16। ठीक है, नेक्स्ट है 7/9 में से 2/9 घटाएंगे तो बचेंगे 5/9, और 16/7 में से 7/20 घटाएंगे तो आपके बचेंगे 9/20। ठीक है, अब चलते हैं नीचे दिए गए फर्श को पैटर्न पूरा करें। तो पैटर्न पूरा करने के लिए कुछ नहीं करना आपको, जैसे मैंने रंगा हुआ है इसको रंग दें। इक्वलिजी है जो, तो आपको मतलब जो है उससे करना चाहिए। ठीक है, मजे से। तो अब हम चलते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।